हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दोस्तों, ये चैप्टर दो पार्ट में, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, फर्स्ट पार्ट की डिटेल्स, समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है अ ब्लैक एरोप्लेन, उसकी डिटेल, समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो जैसे कि हमारा चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस किताब का नाम भी हिज फर्स्ट फ्लाइट है, ठीक है। तो उसी किताब के नाम से ही ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में कहानी है, एक यंग सीगल की कहानी है, बहुत ही इमेजिनरी, काल्पनिक कहानी है, लेकिन मोटिवेशनल कहानी है। एक बहुत अच्छी सीख देती है ये कहानी हमें। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी जो हौसला रखते हैं यकीनन एक दिन वो सफलता को प्राप्त करते हैं। तो कुछ ऐसा ही मैसेज इस कहानी के माध्यम से दिया गया है कि हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, साहस रखना चाहिए। अगर हम हिम्मत रखेंगे, साहस रखेंगे तो यकीनन एक दिन हम सफलता को प्राप्त करेंगे। कुछ ऐसा ही मैसेज इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। अब देख लेते हैं कि इस कहानी में क्या है और किस तरीके से इसकी समरी क्या है और फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। तो जैसा कि चैप्टर का जो कहानी है, इस कहानी को लिखा है, दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी रिटन बाय लियाम ओफ्लाहर्टी। यानी ये कहानी लिखी गई है लियाम ओफ्लाहर्टी के द्वारा। बहुत ही काल्पनिक कहानी है लेकिन मोटिवेशनल स्टोरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दिस स्टोरी गिव्स अस द मैसेज ऑफ हैविंग करेज एंड ओवरकमिंग फियर। ये कहानी हमें मैसेज देती है साहस रखने का, यानी साहसी होने का हमें मैसेज देती है। और हमें मैसेज देती है कि हमें हमारे डर पर काबू, विजय पानी चाहिए, यानी अपने डर पर विजय पाने का, साहस रखने का ये मैसेज, ये जो कहानी है हमें मैसेज देती है। इन दिस स्टोरी देयर इज अ यंग सीगल हु इज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स। इस कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से एक यंग सीगल है जिसे उसके माता पिता के द्वारा बड़े प्यार से खिलाया पिलाया जाता है। द टाइम कम्स व्हेन ही मस्ट लर्न हाउ टू फ्लाई। और जब समय आता है उसका उड़ने का, हिज सिबलिंग्स हैव लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग बट ही इज अफ्रेड टू फ्लाई। उसके भाई बहन जो है, यानी उसके दो, इस चैप्टर में बताया गया उसके दो भाई हैं, एक बहन है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो उसके भाई बहन जो है वो तो उड़ना सीख लेते हैं, लेकिन ये यंग सीगल जो है ये उड़ने से डरता है। सो हिज फैमिली लीव्स हिम अलोन ऑन द एज। तो फिर उस आखिर क्या क्या होता है, आखिर में जो उसके जो परिवार, उसकी मम्मी पापा और उसके भाई बहन जो है, सभी उसे उस चट्टान के किनारे पर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। दे थ्रेटन हिम दैट ही विल स्टार्व बट द यंग सीगल रिफ्यूजेस टू फ्लाई। और वे उसे धमकाते भी हैं, फटकारते हैं, डांटते हैं कि अगर तूने उड़ना नहीं सीखा तो तू यहीं पर भूखा मर जाएगा। यानी ऐसा धमकाते भी हैं, डराते भी हैं, लेकिन वो उन्हें उड़ने से मना कर देता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है, ठीक है। आगे क्या होता है, When 24 hours have passed, he starts feeling hungry। अब 24 घंटे गुजर जाते हैं, 24 घंटे से उसने कुछ खाया नहीं है तो उसे भूख लगने लगती है, ठीक है। आगे क्या होता है देखते हैं। सडनली ही सीज हिज मदर ईटिंग अ फिश। अचानक वो क्या देखता है कि उसकी माँ जो है मछली खा रही है। वो अपनी माँ को मछली खाते हुए देखता है। दिस साइट इंक्रीजेज हिज हंगर। और ये दृश्य उसकी भूख को और बढ़ा देता है। हिज मदर हिट्स अपॉन an आइडिया। तभी उसकी माँ के दिमाग में ख्याल आता है। सी टेम्प्ट्स हिम विद फूड इन हर बीक। तो वो अपनी चोंच में भोजन लेकर उसे ललचाती है, ताकि जैसे तैसे क्या पता वो डर, जैसे लालच के कारण आकर वो उड़ना सीख ले। तो इस तरीके से वो अपनी चोंच में भोजन लेकर, मछली लेकर उसे ललचाती है। इन ऑर्डर टू गेट द फूड द हंग्री सीगल कम्स टू द एज ऑफ द रॉक एंड फॉल्स डाउन फ्रॉम इट। और उस भोजन को प्राप्त, यानी वो एकदम चट्टान के पास में जाकर अपनी चोंच में मछली रखकर वो उड़ती है। उसके पास तो नहीं जाती लेकिन दूर से उसे ललचाती है। तो वो ये हंग्री सीगल जो है, वो भूखा सीगल जो है, उसके पास आता है और उस मछली को पकड़ने के चक्कर में वो चट्टान से गिर जाता है, ठीक है। चट्टान से कूदता है और वो नीचे गिर जाता है। ही गेट्स टेरिफाइड बट दिस फियर लास्ट ओनली अ मिनट। अब वो जैसे नीचे गिरता है तो एक बार तो वो बुरी तरीके से डर जाता है, लेकिन ये डर जो है उसका थोड़ी एक मिनट के लिए ही रहता है। ही ओपन्स हिज विंग्स एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग। अब वो अपने पंख खोल लेता है और उड़ना शुरू कर देता है। ही इज हैप्पी टू सी दैट ही डजंट फॉल इनटू द सी। और वो काफ़ी खुश होता है, जिस चीज़ का उसे डर था वैसा नहीं हुआ। वो देखता है कि वो अब उड़ पा रहा है, वो अब समुद्र में नहीं गिरा। मतलब वो अपने आप को उड़ता हुआ देखकर काफ़ी खुश होता है। हिज फैमिली मेंबर्स स्क्रीम्ड विद जॉय। और उसके परिवार के सभी सदस्य चारों तरफ उसके जोर जोर से खुशी से चिल्ला रहे होते हैं। आफ्टर सम टाइम दे लीन्ड ऑन द सी। और थोड़ी देर बाद में वो समुद्र के ऊपर उतरते हैं, यानी ग्रीन फ्लोरिंग बताया गया, एकदम समुद्र की जो हरी चादर होती है, परत होती है, उसके ऊपर वो उतरते हैं, ठीक है। ही ड्रॉप्स हिज लेग एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सी। और वो अपने पैर जो है पानी के अंदर डुबोता है और फिर समुद्र के पानी पर तैरना स्टार्ट कर देता है। हिज फैमिली मेंबर्स प्रेज हिम एंड गिव हिम पीसेज ऑफ फिश
टू ईट, और उसके परिवार के सभी सदस्य, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन सभी जो है उसे प्रेज, उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे मछली के टुकड़े जो है खाने को देते हैं। इन दिस वे द यंग सीगल मेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट व्हेन ही टेक्स करेज। तो इस प्रकार वो यंग सीगल जब जो है वो उड़ना सीख लेता है, जब वो साहस बटोरता है, जैसे तैसे हिम्मत करता है, साहस करता है, साहस बटोरता है, तो आखिरकार वो उड़ना सीख लेता है। और यही मैसेज इस कविता के माध्यम से हमें दिया गया है कि हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, कभी भी हमें अपनी क्षमता को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, है ना। तो आगे जैसे जो मैसेज इस कविता का वो यही है, थस दिस स्टोरी, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट, Thus, this story gives us a message, gives us a great message that we should always believe in ourselves. इस प्रकार ये कहानी जो है हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देती है कि हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। नेवर अंडर एस्टिमेट आवर पोटेंशियल, हमें कभी भी अपनी क्षमता को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम आंक कर नहीं देखना चाहिए। तो कहने का मतलब हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। बड़ी प्यारी सी मोटिवेशन स्टोरी थी। मुझे उम्मीद है ये समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन द लेज, यानी चट्टान के उस किनारे पर वो यंग सीगल अकेला क्यों था। तो आंसर हो जाएगा, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन द लेज बिकॉज हिज फैमिली मेंबर्स हैड फ्लोन टू द अपोजिट क्लिफ एंड ही स्केयर्ड टू फ्लाई। यानी वो यंग सीगल जो था उस चट्टान के किनारे पर अकेला इसलिए था क्योंकि उसके परिवार के सभी सदस्य उड़कर दूसरे किनारे जा चुके थे और उसे उड़ने से डर लग रहा था। ठीक है। हाउ डिड द यंग सीगल्स पेरेंट ट्राई टू मोटिवेट हिम टू फ्लाई, किस तरीके से उस छोटे से यंग सीगल के माता पिता ने उससे मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया उड़ने के लिए। तो आंसर हो जाएगा, हिज पेरेंट्स केम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रीडिंग हिम, threatening to let him starve in his legs unless he flew away। यानी उसके माता पिता जो है उसकी चारों तरफ उड़ते चिल्लाते हुए उड़ रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अपब्रीडिंग उसको फटकार लगा रहे थे, थ्रेटनिंग उसे धमका रहे थे कि अगर तूने उड़ना नहीं सीखा तो यहाँ भूखा मर जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से उसे मोटिवेट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल एंजॉय हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी अपनी प्रथम उड़ान यानी फर्स्ट फ्लाइट वो किस तरीके से एंजॉय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, when the young seagull was falling downwards, his wings spread outwards automatically and cut the wind। यानी जो वो यंग सीगल था वो जब नीचे गिरने लगता है तो ऑटोमेटिकली उसके जो पंख होते हैं वो खुल जाते हैं और हवा को काटना स्टार्ट कर देते हैं, यानी एक तरह से वो उड़ना शुरू कर देता है। कंसिक्वेंटली परिणाम क्या होता है, he was flying and enjoying shrieking shrilly, और वो अब नतीजतन यानी परिणाम स्वरूप वो उड़ रहा होता है और वो खुशी के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ही काउड अम्यूज्डली, और वो काएं काएं कर रहा होता है, कभी काफ़ी आनंद के साथ खुशी के साथ काएं काएं कर रहा था क्योंकि जिस चीज़ का उसे डर था उस डर पर उसने विजय पा ली थी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द फैमिली प्रेज द यंग सीगल आफ्टर ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी किस तरीके से उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी प्रशंसा की जब उसने अपनी प्रथम उड़ान फर्स्ट फ्लाइट पूरी कर ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आफ्टर ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट द फैमिली स्क्रीम्ड अराउंड हिम, जब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूर्ण कर ली तो उसके परिवार के सदस्य जो थे उसकी चारों तरफ जोर जोर से खुशी से चिल्लाने लगे, चिल्लाकर उड़ने लगे। प्रेज हिम, उसकी प्रशंसा की उन्होंने सभी ने, और ऑफर्ड हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसे खाने को डॉग फिश यानी जो मछली होती है, एक तरह की मछली का प्रकार है ये भी, तो मछली के टुकड़े उसे खाने को ऑफर किए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन ये रहा, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेस, यानी वो यंग सीगल जो था उसे उड़ने से डर क्यों लग रहा था और आखिरकार वो कैसे सफलता प्राप्त करता है। तो आंसर हो जाएगा, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी टेरिफाइड हिम, यानी वो यंग सीगल जो था उसे उड़ने से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि वो जब उसने नीचे देखा तो उस समुद्र जो है काफ़ी लंबी दूरी में फैला हुआ नजर आया और इस दृश्य ने, इस सीन ने उसे डरा दिया। Besides, it was such a long way down, और काफ़ी लंबा, काफ़ी नीचे गहरा था वो, इसके अलावा वो काफ़ी नीचे गहरा था तो नीचे देखकर भी उसे काफ़ी डर लग रहा था। He felt sure that his wings would never support him, so he was afraid to fly। और उसे पूरा विश्वास था कि जब वो नीचे गिरेगा तो उसके पंख जो है उसको सहारा नहीं देंगे और वो डूब जाएगा। यही डर था जो उसे उड़ने नहीं दे पा रहा था। ठीक है। आगे क्या होता है, यानी हाउ डिड ही गेट सक्सेस, और कैसे उसने सफलता प्राप्त की। तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा, ही वॉज हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, 24 घंटे हो गए थे उसने कुछ खाया नहीं था तो काफ़ी समय से उसे काफ़ी भूख लग रही थी। हिज मदर पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड फेल्ट टूवर्ड्स द लेज
फ्लू टूवर्ड्स द लेज वेयर द यंग सीगल वॉज। अब उसकी माँ ने क्या किया, एक मछली का टुकड़ा अपने मुंह में लिया और वो उसके उस चट्टान के किनारे जहाँ पर वो यंग सीगल बैठा था वहाँ पर उसकी तरफ वो उड़ती है। सी डिड नॉट गो नियर इनफ टू हिम बट हेल्ड द फिश टेम्पटिंगली इन हर बीक। अब वो जो यंग सीगल की माँ होती है वो उसके पास तो नहीं जाती, लेकिन दूर से ही उसे ललचाती है, यानी उसकी उस माँ की चोंच के अंदर वो मछली का टुकड़ा है और वो अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा लिए हुए अपने बेटे यानी यंग सीगल को वो क्या करती है, ललचाती है। मैडेंड बाय हंगर, अब 24 घंटे से बेचारे ने कुछ खाया नहीं, भूख के मारे द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश, तो वो यंग सीगल है वो उस मछली पर क्या छलांग लगा, झपट्टा मारता है एंड फेल डाउनवर्ड्स, और इस चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। फ्लैप्ड हिज विंग्स, और जब वो नीचे गिरता है तो वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है और आखिरकार उसके पंख खुल जाते हैं, वो हवा को काटना स्टार्ट कर देते हैं और वो उड़ पा रहा होता है, ऐसा वो महसूस करता है और ये देखकर वो काफ़ी खुश होता था। इस तरीके से वो जो उड़ना है सीखता है। तो ये थे 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में, और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निश्चित रूप से एग्जाम में अगर कोई इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के इस वीडियो की बेस पे इजीली आप उनका आंसर कर पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.